जय हिंद, जय भारत। मैं हूँ रीना सुथार और स्वागत है आप सभी का सैनिक न्यूज़ विद रीना में। आज का ये मेरा पूरा वीडियो एससीजी हॉस्पिटल्स पर रहने वाला है। जैसे कि आप जानते हैं, ऑल ओवर इंडिया में एससीजी हॉस्पिटल्स ईसीएचएस के साथ इनपैनल्ड है और हमारे वेटरन्स और फैमिली पेंशनर्स को मेडिकल साइड से बेहतरीन सुविधा प्रोवाइड कराता है। तो सबसे पहले तो इसके लिए मैं एससीजी के जो मैनेजमेंट है, एससीजी की जो टीम है, उनको धन्यवाद करती हूँ। इसी के साथ देखिए, यहाँ भावनगर गुजरात में हमारे भूतपूर्व सैनिकों के लिए एससीजी हॉस्पिटल्स के द्वारा एक फ्री कैंप का आयोजन किया गया, जहाँ पर उनकी मेडिकल साइड को उनकी परेशानियों को देखते हुए इस फ्री कैंप में घुटनों से लेकर हिप्स के रिप्लेसमेंट को लेकर जानकारी की बात हो या डॉक्टर से बातचीत की बात हो, अब इसको लेकर जब ये फ्री कैंप हुआ है तो आज इसी की कुछ झलकियां मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। लेकिन इसी के साथ साथ हमारे यहाँ भावनगर के कुछ भूतपूर्व सैनिक जो सतत ये प्रयास करते हैं कि हमारे जो भूतपूर्व सैनिक या उनके परिवारों को अगर मेडिकल साइड से कोई परेशानी है तो आसानी से उसको ना कि सॉल्व किया जाए, बल्कि ईसीएचएस के साथ जो इंडिपेंडेंट हॉस्पिटल्स हैं उनकी जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वेटरन्स और फैमिली पेंशनर्स तक पहुंचे। अब इन प्रयास में सबसे ज़्यादा जो मेहनत कर रहे हैं, आज मैं उनसे आप सब लोगों की बात करवाऊंगी और इसी के साथ हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा ईसीएचएस के कार्ड से फ़ायदा ले पाएँगे अगर हमें कोई मेडिकल साइड की प्रॉब्लम है तो, इसके बारे में चलिए आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं। नमस्कार, मैं पूर्व सैनिक मुकेश जोशी एयरफोर्स से रिटायर्ड हूँ और भावनगर ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक एचसीजी में लाने के लिए हम लोगों ने, ये प्रवीण सिंह जी और दूसरे गौतम सर ने बहुत मेहनत किया और 2 साल पहले ये इम्प्लीमेंट हो गया। उसके बाद पहला केस मेरा आया था, जैसे कि मेरे को अटैक आया तो मैंने यहाँ एंजियोप्लास्टी कराई और सारे लोगों को मैं कहता हूँ कि आप अपनी ईसीएचएस कार्ड बनाएं, सारी फैसिलिटीज ले और लोगों को ये जागरूक करें कि हम ये फैसिलिटी ऑल ओवर इंडिया में भी ले सकते हैं, भावनगर में भी शुरू है, तो आप कोई भी आदमी किसी को भी ये फैसिलिटी मिले। तो जैसे अभी आपने सुना, हमारे वेटरन्स ने बहुत प्रयास किए हैं कि यहाँ भावनगर गुजरात के जो हमारे भूतपूर्व सैनिक हैं या उनके परिवार हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा ईसीएचएस कार्ड का लाभ ले पाए और इसी वजह से आज एससीजी हॉस्पिटल्स जो ईसीएचएस के साथ इंडिपेंडेंट हो पाई है, ये सब इन्हीं के प्रयास का नतीजा है। और जब एससीजी हॉस्पिटल्स ईसीएचएस के साथ इंडिपेंडेंट हुई, इसके बाद बहुत सारे वेटरन्स और जो फैमिलीज हैं उनको इस सुविधा का लाभ मिल पाया है। देखिए, सबसे पहले ज़रूरी ये है हमें ये जानना कि हमारे यहाँ कौन-सी हॉस्पिटल्स हैं जो ईसीएचएस के साथ इम्पैनल्ड है और इम्पैनल्ड है तो उसका लाभ हम कैसे ले पाएँगे, और इसके लिए ज़रूरी है हमें जानकारी होना। तो चलिए आज हम बात करते हैं कि जो कार्ड है, सबसे ज़्यादा अगर अवेयरनेस किसी चीज़ को लेकर नहीं है तो वो है ईसीएचएस का जो कार्ड है उसको लेकर। तो सर एक मैसेज उसके लिए भी दीजिए कि जो पेंशनर्स या फैमिली पेंशनर्स पहले ईसीएचएस कार्ड के लिए पैसे तो पे कर देते हैं, इसके बाद समय-समय पर केंद्र सरकार के द्वारा जब या ईसीएचएस के द्वारा कोई गाइडलाइंस आती है कार्ड को अपडेट कराने की, वो नहीं करवा रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं कि आपकी सिटी में कौन-सी हॉस्पिटल्स है जो इम्पैनल्ड है, आपको एक बार कम से कम जाके विजिट जरूर से करना चाहिए। तो उसके लिए कुछ मैसेज दीजिए सर। वो पहले क्या था कि 2004 से ईसीएचएस स्टार्ट हुआ, उसके बाद वो 16 केबीए का कार्ड था, तो 16 केबीए 10 साल चलता है, तो उसके बाद 2014 में अगेन उसका 32 केबीए हुआ। हाँ, अपडेट कराने के लिए मैसेज आया था। ये मैसेज आया। उसके बाद अभी 2024 से ये 64 केबीए कंपलसरी हो गया, तो जिसके पास पुराने कार्ड है वो पहले अपडेट कराए और वो फैसिलिटीज का अवेल करें। और दूसरी चीज, जो पुराने लोग हैं वो 96 से पहले रिटायर्ड हुए हैं, उनको कोई ईसीएचएस के पैसे भरने पड़ते नहीं है, वो फ्री में फैसिलिटीज है और वो फ्री फैसिलिटीज और दूसरे लोगों को पीपीओ में से अपने आप पैसे कट जाते हैं, लेकिन वो अवेयरनेस नहीं होती लोगों को और वो कार्ड के लिए अप्लाई भी नहीं करते और अपने आप भी नहीं आता कोई ऐसी चीज कि आप भाई आप बिना कुछ करे आप रजिस्ट्रेशन कराए तभी कार्ड आएगा, बाकी ऐसे कार्ड आएगा नहीं। तो इधर भावनगर में एससीजी है
तो आप उसकी जो जो फैसिलिटीज है उसका फायदा उठाएं और आप सभी लोगों स्वस्थ रहे, ऐसी मेरी शुभकामना है। तो जैसे कि सर आपने कहा कि समय समय पर जब ईसीएचएस कार्ड को अपडेट कराने की बात आती है या गाइडलाइंस आती है तो उसकी जानकारी हमें होना जरूरी है। और अभी जब 2004 से लेकर ये ईसीएचएस कार्ड का शुरू हुआ है, ईसीएचएस का कंपलसरी हो गया है, तो इसके बाद पहले 32 और अब 64 जीबी में इसको कन्वर्ट कराना पड़ता है, अपग्रेड कराना पड़ता है। तो ये सभी के लिए करवाना जरूरी है, तभी हम, भगवान न करे कोई हमारे परिवार पे या हम पे अगर कोई मेडिकल प्रॉब्लम्स आती है इस तरीके की, तो तभी हम इसका लाभ ले पाएंगे। हालांकि अगर हम यहाँ गुजरात की बात करें, हम भावनगर की बात करें, तो ये एक हमारे जो भूतपूर्व सैनिक संगठन इतने अच्छे हैं और इतना सहयोग करते हैं कि कभी किसी को अगर इस तरीके से मेडिकल साइड से कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है तो सब इकट्ठे हो जाते हैं। लेकिन कार्ड अपडेट ना होना ये सबसे बड़ी परेशानी देखी गई है, तो इस चीज को लेकर आपको अवेयर जरूर से रहना है। तो सर इस और ये सबसे बड़ी बात है कि मान लो किसी के पास ईसीएचएस कार्ड का कोई फैसिलिटी नहीं है, वो जो अप्लाई करते हैं तो उसके पास जो टेम्पररी स्लिप रहता है उसमें वहां जाके अहमदाबाद, राजकोट या जामनगर जहां भी एनी मदर प्लानिंग क्लिनिक से आपको स्टैम्प भरवाना पड़ता है और उसके बाद उसको आप वो लाभ ले सकते हैं कहीं भी। और उसके बाद जब कार्ड आए तो कार्ड का यूज कर सकते हैं। वो एक्टिव कराए, कार्ड को एक्टिव कराए, कार्ड को एक्टिव कराना जरूरी है। और ये आप सारे एप्स आ गए हैं अभी, तो उस एप्स का फायदा उठाए। तो अभी हमने बात की ईसीएचएस कार्ड की और उसको अपडेट कराना जरूरी है इसके बारे में। अब देखिए बात करते हैं आज, यानी कि आज इस दिन एससीजी में जो ये फ्री कैंप का आयोजन हुआ है, सर अब उसके बारे में भी बताइए और ज्यादा से ज्यादा जो हमारे पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। और जैसे कि मैं आज देख भी पा रही हूँ कि काफी लोगों ने इसका फायदा भी लिया है, तो आज का ये कैंप किस विषय को लेकर है, इसके बारे में भी कुछ जानकारी दीजिए। कैंप है वो एक्चुअली ऑर्थोपेडिक का है। अच्छा, जैसे कि नी रिप्लेसमेंट है, हिप रिप्लेसमेंट है, ये सारी चीजों का आप पहले कंफर्म करिए, डॉक्टर के पास जाइए, आप रेफर ले आइए। उसके बाद मान लो कोई डॉक्टर बोलते हैं कि वे आपको नी रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा, तो आप रेफर लेके आइए, तो आपको यहाँ फ्री में हो जाएगा। तो ये लोगों को जागरूक करना बहुत जरूरी है। बाकी सब दूसरी फैसिलिटीज भी है, कैंसर की फैसिलिटीज इधर भी है और ये बाईपास, एंजियोप्लास्टी सारी फैसिलिटीज है। इमरजेंसी में आप यहाँ कहीं भी किसी टाइम पे एडमिट हो सकते हो अगर आपका कार्ड एक्टिव है तो आज इस कैंप में सर चेकअप वगैरह भी हो रहा है कि किसी को प्रॉब्लम्स है तो क्या उनको ऑपरेशन की जरूरत है, तो इन सब चीजों का चेकअप वगैरह आज इस कैंप में हो रहा है, ऐसा हम मानते हैं। बिल्कुल। तो इससे तो हमें यही पता चल रहा है कि देखिए आपको भी आपके आसपास कोई इम्पेनल्ड हॉस्पिटल है, उसमें अगर इस तरीके से कोई फ्री कैंप वगैरह लग रहे हैं तो उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, तभी आप उसका लाभ जो है वो ले पाएंगे। तो सर ये तो हमने बात की ईसीएचएस कार्ड के बारे में, लेकिन अब कुछ जानकारी दीजिए एससीजी हॉस्पिटल्स के बारे में, क्योंकि हाल फिलहाल का ये एक मामला जब हमारे सामने आया, वो भावनगर के ही एक वेटरन्स हैं, एज भी उनकी कुछ ज्यादा नहीं है, 45 इयर्स की एज है, और जैसे कि आप अभी जानते ही हैं कि कैंसर और हार्ट के मामले बहुत ज्यादा सामने आ रहे हैं। तो ऐसे में जब उन वेटरन्स को कैंसर का पता चला, और ऐसे में देखिए मैं अगर ये कहूंगी तो गलत नहीं होगा कि एससीजी हॉस्पिटल्स उनके लिए वरदान साबित हुआ, क्योंकि यहाँ एससीजी में जब बात की, अब इसके बाद अहमदाबाद की एससीजी में जो खुद भी ईसीएचएस के साथ इनपेनल्ड है, तो वहां पर पूरा सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह उन्होंने सबमिट करवाए, डॉक्टर से चेकअप वगैरह करवाया। अब आप समझ सकते हैं सर कि 10 लाख का खर्चा आया है उनको ब्लड ट्रांसप्लांट का। तो अब उसके लिए अप्रूवल के लिए वो गया है, क्योंकि आप जानते हैं जब अगर अमाउंट ज्यादा हो तो उसके लिए अप्रूवल लेना पड़ता है ईसीएचएस से, तो एससीजी सारी प्रक्रिया अपनी तरफ से भी कर रही है। तो ये बहुत ही वरदान साबित हुआ है एससीजी के साथ, ये जो ईसीएचएस ने इम्पेनल किया है। अब इसके बारे में भी कुछ बताइए सर कि ज्यादा से ज्यादा हमें एससीजी का लाभ लेना चाहिए अगर हमें इस तरीके की कोई मेडिकल प्रॉब्लम्स है तो। मैडम ऐसा है, एससीजी हॉस्पिटल भावनगर में पिछले 3 साल से इनपेनलमेंट है जी। अभी पिछले दिसंबर में इनका रिन्यूअल था, जो 26 दिसंबर को रिन्यूअल हो चुका है और 2026 तक कंटिन्यूज है। ओके, 2026 तक कंटिन्यूज हुआ है। अगर भावनगर के कोई पेंशनर या फैमिली पेंशनर्स हैं जिनके पास ईसीएचएस का कार्ड है और वो 64 केबी को में कन्वर्ट उन्होंने करा दिया है, तो वो इमरजेंसी में कभी भी आकर यहाँ पर इलाज करवा सकते हैं। इमरजेंसी में अगर किसी पेशेंट को आना है, हाँ।
तो इमरजेंसी में आ सकते हैं, लेकिन ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक के नियमों के अधीन जी। ऐसा होता है कि आपको कंपलसरी डॉक्टर से लिखा हुआ होना चाहिए कि वो इमरजेंसी के लायक केस है। और दूसरी बात, कोई भी केस 4 बजे के बाद आता है वो इमरजेंसी में ही होता है और उसके लिए रेफरल की जरूरत नहीं है। तीसरी बात, ऑल इंडिया एससीजी के अंदर जिसकी उम्र 70 साल हो गई है, चाहे वो खुद पेंशनर हो, उनकी पत्नी हो, या जो यंग आए उनके पेरेंट्स हो, मदर फादर हो, जिनकी 70 साल के ऊपर उम्र है, उनको कोई रेफरल की जरूरत नहीं है। दूसरी बात यह है कि ये हॉस्पिटल मल्टी हॉस्पिटल है जी, एससीजी हॉस्पिटल भावनगर मल्टी स्पेशलिस्ट है और मैक्सिमम यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा कोई एकाध सर्जन को छोड़कर सभी प्रकार के सर्जन है। जैसे बाईपास की सर्जरी हो, स्टेंट रखना हो, नीप हो, हिप हो, उसके अलावा मस्कुलर पेन वाले बहुत अच्छे डॉक्टर, अच्छे यहाँ पे सर्जन्स है। और मेरा तो व्यक्तिगत अनुभव ये 3 साल का यहाँ का है कि ये हॉस्पिटल इतना कामयाब है, काम कर रहा है और हमें आगे उम्मीद है कि 26 से 28 तक भी ये इन पैनल होगा। क्यों कि इनकी जो काम करने की तरीका है उससे हमें संतोष मिल रहा है और हर बार मिलता है। लेकिन कुछ एक ऐसा प्रॉब्लम होता है, वो गलती डॉक्टर की नहीं है, हॉस्पिटल की नहीं है, हमारी खुद की है जी, जानकारी की ना होने की, जानकारी नहीं होने की वजह से हम उनको नहीं बता सकते कि हमें ये प्रॉब्लम है। जी सर, इस अभी आपने जो कहा कि ये एससीजी इन पैनल को लेकर, तो इस आपका जो ये प्रयास है इसकी तो मैं भी साक्षी हूँ कि आपने कितनी मेहनत की है एससीजी हॉस्पिटल्स को ईसीएचएस के साथ इन पैनल करने के लिए, और इसका लाभ बहुत सारे वेटरन्स को हुआ है। इसकी तो मैं खुद भी साक्षी हूँ क्योंकि मैं इस जर्नी में मैं साथ रही हूँ। और बिल्कुल इस प्रयास के लिए तो आपको मैं पूरे भावनगर के एक सर्विसमैन के माध्यम से धन्यवाद करना चाहती हूँ। बहुत लोगों को इसका फायदा हुआ है इन प्रयासों का। और मैंने ये भी देखा है कि जब कभी भी कोई भी हमारे पेंशनर्स या फैमिली पेंशनर्स को मेडिकल साइड से प्रॉब्लम होती है तो सबसे पहले हमारे पीडी गोयल सर यहाँ पर हाजिर होते हैं इनके पास और पूरी जानकारी देते हैं। तो इसके लिए मैं फिर से इन सभी की तरफ से आपका धन्यवाद करती हूँ सर। एक बात और, ये हॉस्पिटल का जो स्टाफ है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है, जैसे बिलिंग स्टाफ है, काउंटर स्टाफ है, और यहाँ के मार्केटिंग मैनेजर राहुल भाई ओझा है, यहाँ के जो को है वो डॉक्टर धारानी साहब है, और प्लस यहाँ जितने सर्विस डॉक्टर्स हैं जो के अलग अलग फैकल्टी से काम करते हैं, अलग अलग डायग्नोस में काम करते हैं, उनका बहुत ज्यादा हमें अच्छा से अच्छा एक्सपीरियंस हुआ है। अच्छा उन लोगों ने हमारे साथ किया है। और कुछ एक डॉक्टर तो ये चाहते हैं, मैक्सिमम डॉक्टर ये चाहते हैं, स्टाफ ये चाहता है कि हमें तो सेवा का लाभ मिल रहा है कि पूर्व सैनिक हमारे पास कहाँ से। ये बहुत बड़ी बात है, ये सबसे बड़ी हॉस्पिटल की बात है। मैं फिर एक रिक्वेस्ट तमाम ईसीएचएस मेंबर को करता हूँ, चाहे वो गुजरात के हो या ऑल ओवर इंडिया के हो, मेरी एक विनंती है कि आपका कार्ड 64 केवी नहीं है तो बनाइए, नहीं बनाइए, बना के देख लो, उसकी जो स्लिप मिलती है, टेम्पररी स्लिप, उसको वैलिड करो। और ये मत सोचो कि जब तक कार्ड नहीं आता मैं ट्रीटमेंट नहीं ले सकता हूँ। और दूसरी बात ये, आपका कार्ड अगर वैलिड है, एक्टिव है, तो आप ऑल इंडिया में कोई भी पैनल हॉस्पिटल से इलाज करवा सकते हो जी, किसी भी टाइम पे। तो अभी आज के इस वीडियो में हमने बात की यहाँ भावनगर गुजरात में एससीजी हॉस्पिटल्स के द्वारा पेंशनर और फैमिली पेंशनर्स के वेलफेयर को लेकर जो एक फ्री कैंप का आयोजन हुआ उसके बारे में। देखिए, एससीजी हॉस्पिटल्स की जानकारी आज के इस वीडियो में दी। आपके क्या विचार है इसको लेकर कमेंट्स के माध्यम से जरूर से शेयर करिएगा। और इसी के साथ आज के इस वीडियो से विदा लेती हूँ। जय हिंद।